हेलो दोस्तों, बलराज मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने मेरी 3 वीडियो को बहुत ही अच्छा प्यार दिया, उसके लिए दोस्तों मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार ऐसा ही बना रहेगा। और दोस्तों आपने इतना अच्छा प्यार दिया तो मेरा भी कर्तव्य बनता है दोस्तों कि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दूँ। तो दोस्तों मैं आपको पहले थोड़ी बढ़िया बढ़िया प्रश्नावली जो डिफ़िकल्ट लगती है वो प्रश्नावली आपको करा रहा हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरे पास भी कई लड़कों स्टूडेंट्सों का फ़ोन आया था ना, वो सर हमको घातांक प्रश्नावली थोड़ी ऊट पटांग सी लगती है, ऐसे लगती है। तो मैंने ठीक है भाई, ऊट पटांग लगती है तो आपको घातांक प्रश्नावली करा देंगे पहले। तो आप मुझे देखो दोस्तों, खुद अभी चैनल को 2-3 दिन हुए हैं। उसके बाद दोस्तों अगर ये चैनल पे जैसे मान ले थोड़े दिन और सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे तो हम एक नंबर इशू करेंगे आपको सबके लिए। तो जिस नंबर पे इशू करेंगे उस पे आप आपकी प्रॉब्लम बता सकते हो कि सर हमें ये सवाल है और इस सवाल की ट्रिक्स हमें आ नहीं रही, ये सवाल हमसे लेंथी होता है, छोटा नहीं होता है, तो ये छोटा कैसे करोगे। तो आप उस नंबर के व्हाट्सअप नंबर होगा जो व्हाट्सअप पे सेंड कर सकते हो, उस सेंड करोगे तो हम उस सवाल को देखेंगे और आपके लिए उसका शॉर्टकट मेथड लाने की चेष्टा करेंगे। ठीक है दोस्तों, जितना हो पाएगा हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों आप ऐसे प्यार बनाए रखें और वीडियो को शेयर करते रहें। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छा चैप्टर है घात, घातांक एवं करणी, ये पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आओ शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों देखिए घात, घातांक एवं करणी। दोस्तों ये है क्या चीज, घातांक एवं करणी क्या है, ये प्रश्नावली कहाँ से आई। तो दोस्तों इसके बारे में एग्जाम में तो पूछता नहीं है कि भाई कहाँ से आई, किसने बताया। इसके तो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, आज तक किसी ने नहीं पूछा है, क्योंकि ये कंपटीशन के एग्जाम है, कोई 8वीं 10वीं की तो है नहीं, तो वैज्ञानिक नाम नहीं पूछता। लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, 17वीं शताब्दी के अंदर दोस्तों, 17वीं शताब्दी के अंदर फ्रेंच का एक वैज्ञानिक था। 17वीं शताब्दी के अंदर फ्रेंच का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था दोस्तों रेनी डकाता। क्या था दोस्तों, रेनी डकाता। उसने क्या कहा, आपको पता है वैज्ञानिकों को कुछ काम तो होता नहीं है दोस्तों। आप बताएं, न्यूटन है, आपने साइंस से पढ़ा है, न्यूटन को कुछ काम तो था ही नहीं, तो पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे बैठ गया और ऊपर से आके सेब खोपड़े गिर गया। आप देखो न्यूटन ने गति के 3 नियम लिख दिए। ऐसे दोस्तों ये रेनी डकाता, इसको कुछ काम तो था ही नहीं। इसने क्या किया, एक ही संख्या को बार बार गुणा किया, एक ही संख्या को बार बार गुणा किया। जैसे मान लीजिए दोस्तों 2 है और 2 को ये बार बार ऐसे गुणा करने लग गया, क्योंकि आपको पता है दोस्तों ये निठल्ले हैं। वैज्ञानिक वही बनता है जो पागल होता है, क्योंकि पागल इंसान किसी विशेष रूप में खो जाता है, और विशेष रूप में जब वो खो जाता है तो वो उस मंजिल को, उस डेस्टिनेशन को वो पाकर रहता है दोस्तों। तो पढ़ाई के प्रति पागल होना पड़ता है। नौकरी की ऐसी इच्छा करो कि भाई नौकरी चाहिए, नौकरी के प्रति पागल बन जाओ, तो ऐसी पढ़ाई करो जिससे कि आप नौकरी पाने में सक्षम हो। हर चीज के लिए पागल बनना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों उसने क्या किया, एक ही संख्या को बार बार गुणा किया और उसने देखा कि जो परिणामी गुणनफल आएगा, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो जो परिणामी गुणनफल जो 32 है, इसको एक विशेष सूत्र से लिखा जा सकता है। ये पूरी चीजें ना लिख के, विशेष सूत्र का मतलब है 2 की पावर 5, इससे लिखा जा सकता है। क्यों 2 की पावर 5 क्यों आया, 1 2 3 4 5, ये कितनी बार गुणा है, 5 बार। तो इतना बड़ा ना लिख के डायरेक्ट 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 5। ये किसने बताया था दोस्तों, रेनी डकाता ने। और उसने कहा था कि जब एक परिणामी गुणनफल को एक विशेष संख्या से लिखा जा सकता है, तो जो ये ऊपर आती है इसको बोलते हैं दोस्तों घात, और इंग्लिश में बोलते हैं पावर। ठीक है दोस्तों, और नीचे जो है इसको बोलते हैं आधार, और इसको दोस्तों बोलते हैं बेस। ये किसने बताया था दोस्तों, रेनी डकाता ने। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों 7 की पावर 3 है, तो 7 की पावर 3 में ये तो क्या चीज है दोस्तों, आधार है, और दोस्तों ये क्या चीज है दोस्तों, घात। तो बोलो आधार कितना, बोलो 7, और घात कितनी है 3। 100 की पावर 0 है, तो बोलो इसमें ये क्या चीज है, आधार, और ये क्या चीज है, घात। तो आधार कितना है, 100 है, और घात कितनी है दोस्तों, 0। जैसे मान ली 8 की पावर 99, अब हम 8 को 99 पर तो गुणा कर ही नहीं सकते,
तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास रैनी डकाता ने बहुत अच्छा काम कर दिया। उसने 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 99 और लिखते तो कितना टाइम वेस्ट होता दोस्तों। तो उसने हमारे लिए शॉर्टकट कर दिया कि 8 की पावर क्या लिख दो 99। अब ऐसा भी नहीं लिख सकते जैसे यहाँ तो मैंने लिख दिया, चलो भाई 32 बार लिख दिया 32 है, आप इसका लिख के दिखा दो 8 की पावर 99 का मुझे क्या, किसी को नहीं पता होगा, और पता होगा तो विद्वान है। 8 को 99 और गुणा खास कर, चलो ये 99 है, अगर यहाँ पे मान लो 90 आ जाए 100 990 आप गुणा कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें किसने बताया, रैनी डकाता ने। उसने कहा 8 की पावर 990 है, तो ये तो है आधार इसका और ये है दोस्तों इसकी घात। तो वो बोलो दोस्तों यहां तक समझ आया नहीं आया। तो दोस्तों ये चीज समझने के लिए मैं 100% कह सकता हूं कि आपको प्रश्नावली में कहीं से भी चैप्टर उठा लेना, आपको प्रत्येक सवाल आएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप इस चैप्टर की पूरी वीडियो देखना। मैं पूरी वीडियो डालूंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों इसको समझने के लिए इसके जो नियम है वो आपको कंटेस्ट आना चाहिए, और नियम समझाने की गारंटी मेरी है, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, केवल मैं उसी से वादा करता हूं जो वीडियो को पूरी देखेगा। ये नहीं है कि उसने देख लिया चल गई 5-7 मिनट चल गई, 1 मिनट की स्किप कर दी, फिर 5-7 मिनट चल गई, फिर 1.5 मिनट की स्किप कर दी। मैं उसकी गारंटी नहीं लेता, मैं केवल उसी की गारंटी लेता हूं जो शुरू से लेकर लास्ट तक प्रत्येक टॉपिक को ढंग से देखें। क्योंकि दोस्तों आपको पता है प्रत्येक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पेड़ चाहे कितना भी बड़ा हो दोस्तों, पेड़ चाहे कितना बड़ा हो, अगर उसको बीच में से थोड़ा सा भी काट दे आर पार तो आप पता पेड़ नीचे गिर जाता है। सेम ये पर्सनालिटी भी कितनी बड़ी हो, अगर मान लीजिए आपने थोड़ा सा भी छोड़ दिया तो पर्सनालिटी खराब हो जाती है। इसका मतलब पूरा पढ़ना पूरा देखना, ठीक है दोस्तों। देखिए जैसे मान लीजिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कुछ चीजें याद करनी है, याद हो जाएंगी मैं वादा करता हूं। ये 2 है, आपको पता है 2 है, इसको 2 की पावर 1 कह सकते हैं, ये एक बार ही है। और 2 की पावर, चलो ऐसे लिख लो। तो मुझे आप बताओ यहां 2 है तो इसको लिख देंगे 2 की पावर क्या लिख देंगे 1। अब दोस्तों बताओ 2 दूनी कितने होते हैं 4। अब 4 है तो मुझे बताओ ये 2 कितनी बार गुणा किया है 2 बार। अब दोस्तों देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितने होते हैं 8, तो यहाँ 8 आ गया। अब मुझे बता 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 आने के लिए 2 को कितनी बार गुणा किया 3 बार, तो हम कह सकते हैं 2 की पावर 3 कह सकते हैं। अब ऐसे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी कितने होते हैं 16, तो 16 मुझे बताओ कब आता है जब 2 को कितनी बार गुणा करते हैं 4 बार, तो बोलो 2 की पावर क्या आएगा 4। ऐसे देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, तो बोलो दोस्तों 32 कब आता है जब 2 को कितनी बार गुणा करते हैं 5 बार। ऐसे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी कितने होते हैं 64। आप बताओ दोस्तों जो 64 है 64 कब आता है जब 1 2 3 4 5 6, यानी 2 को कितनी बार गुणा करते हैं 6 बार। ऐसे 64 है, इसको गुणा 128 और 128 आता है 2 की पावर 7 और 256 यह आता है 2 की पावर 8। तो दोस्तों ये आपको कंटेस्ट याद होने चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा बताओ 2 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 64 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अब देखो ये याद कर लेना 64 को देखो ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 64 को ये भी लिखा जा सकता है कि 4 को 3 बार गुणा कर लो, 4 गुणा 4 गुणा 4 4 चौक 16 16 चौक 64। चाहे आप 64 को 8 की पावर 2 भी लिख सकते हो, 8 गुणा 8 करेंगे तो भी बोलो 64 आएगा, हाँ या ना, तो भी तो 64 ही आएगा। तो 64 को 8 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 भी, 2 की पावर 6। लेकिन दोस्तों ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपका काम इसी से चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो बताऊंगा उसी से कल चल जाएगा, गारंटी है आपसे, पर आप थोड़ा ध्यान देना विशेष। तो ये याद आपको करनी है, जब तक ये याद हो वीडियो को आगे ना चलने दे, पोस्ट कर दें। तो बोलो 2 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को 2 की पावर 2, 8 को 2 की पावर 3, 16 को 2 की पावर 4, 32 को 2 की पावर 5, 64 को 2 की पावर 6, 128 को 2 की पावर 7 और 256 को 2 की पावर 8, ऐसे लिखना दोस्तों, ठीक है। एक और थोड़ा सा नियम और देख लीजिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए 3 गुणा 3, ये कुछ चीजें बस हो गया गुणा 3। अब बताइए इस 3 को क्या लिख सकता हूं
3 को लिख सकता हूँ 3 की पावर कितना 1। अब बोलो 3 तिया 9, 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। अब समझ आ रहा है ना आपको कि 3 बार 2 क्यों लिखा, क्योंकि कितनी बार गुणा किया 2 बार, इसलिए 2 बार करेंगे 3 तिया 9, 9 ही तो आएगा। अब बोलो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो बोलो 27 को अब आप बताओ क्या लिखेंगे, बताओ। इसको लिखेंगे 3 की पावर 3। अब ऐसे बोलो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 को हम लिखेंगे 3 की पावर कितना 4। क्यों लिखा 3 की पावर 4, क्योंकि 1 2 3 4, 4 बार नौ कर गया। और ऐसे ही मुझे बताओ 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 को 3 से गुणा करेंगे तो 243। और आप मुझे बताओ दोस्तों 243 जो आएगा तो 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर बोलो क्या आएगा 5 आएगा, हाँ या ना। तो मुझे बता 3 की पावर 1, 3 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 1, 9 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 2, 27 को 3 की पावर 3, 81 को 3 की पावर 4, और 243 को 3 की पावर 5। बोलो दोस्तों यहाँ तक समझ आया नहीं यार। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं, कंफ्यूजन कहाँ होता है वो देख लीजिए। इसको 243 को तो हमने लिखा 2 की पावर 3, ऐसे एक होता है 343। और आपको मैंने बताया था पिछली कल वीडियो में बताया था जिसमें मैंने घनमूल कराए थे, उसमें बताए थे ये 7 की पावर 3 होता है, 7 का घन है। बोला हाँ या ना। तो इनमें देखो थोड़ा सा ही अंतर है, लड़का ध्यान देता नहीं है, वही वाली बात टीटी बन जाता है। थोड़ा ध्यान दिया करो, टीटी ना बने पहले आप इनको समझ ले टीटी क्या, उससे बढ़िया बन जाओगे। तो 243 है, उसको 3 की पावर क्या लिखेंगे 5, और 343 जो है वो 7 की पावर कितना है 3। क्यों है 7 की पावर 3, क्योंकि 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी कितनी बार गुणा कर लो 3 बार। 7 7 49, 49 को 7 से गुणा करके देख लेना कितना आएगा 343। तो बोलो दोस्तों यहां तक कोई दिक्कत है क्या, तो ये याद होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है आगे देखिए नेक्स्ट। इसके बाद दोस्तों देखिए सबसे पहले अब आपको दस्तक घन मैंने आपको कल भी बताए थे वो याद होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था 1 8 27, फिर क्या आएगा 64, 125, 216, फिर 343, फिर 512, फिर 729, और फिर कितना आएगा 1000। बताइए किसका घन है दोस्तों 1 का घन है। ये दोस्तों किसका है 2 का घन है। ये किसका है दोस्तों 3 का है। ये किसका है दोस्तों 4 का है। ये किसका है 5 का। ये किसका है 6 का। ये किसका है दोस्तों 7 का। ये किसका है 8 का। ये किसका है 9 का, और ये किसका है 10 का। ये कल ही बताया था मैंने आपको, इसीलिए कह रहा था दोस्तों जितने भी वीडियो आए उनको ढंग से पढ़ते चले, क्योंकि मुझे पता है, हमें पता है इस चीज़ का कि कैसे पढ़ाना है और कैसे देना है मैटर। तो हमें पता है पीछे की चीज़ें अब काम आना शुरू हो जाएगी। ये कल बताया था इसके बारे में, दस्तक घन याद होने चाहिए। अब मान लीजिए दोस्तों आपसे बात की जाए कि आपसे कह दे आप बताओ दोस्तों, मैं आपसे थोड़ा देखता हूं आपको याद हुआ नहीं हुआ। बताइए दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं 243 बताओ क्या लिखेंगे, बताओ दिमाग में आ रहा है क्या लिखेंगे। इसको लिखेंगे साहब 3 की पावर क्या लिखेंगे 5। मैंने आपसे कहा था पेन को भी साथ लेके बैठना, मजा आएगा ध्यान रखना। लेकिन उसी को जो पेन को भी साथ लेके बैठेगा और प्लस पूरी वीडियो देखेगा। 243 को 3 की पावर क्या लिखेंगे 5। बोलो दोस्तों 343 को क्या लिखेंगे। आपने कहा होगा साहब इसको लिखेंगे 7 की पावर 3, हाँ या ना। बोलो दोस्तों 16 को क्या लिखेंगे। आप कहो साहब आपने बताया था 2 की पावर क्या बताया था 4। बोलो दोस्तों 256 को क्या लिखेंगे। अब देखो 256 दोस्तों बोलो क्या लिखेंगे 2 की पावर क्या लिखेंगे 8। होना को तो आपको पता है ये 16 की पावर 2 भी होता है, 16 की पावर 2 भी होता है। अब 256 है वो 16 की पावर 2 भी होता है, और 256 है वो आपको पता है 4 की पावर 3 भी होता है, और वो 256 है 2 की पावर 8 भी होता है, 4 की पावर 4 सॉरी 4 की पावर कितना होता है 4। 4 को 4 बार गुणा कर लो, देखो होता ही नहीं होता। बोलो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 गुना 4 करें 256 आ रहा है। 16 गुना 16 करो तो भी 256 आ रहा है, और 2 को 8 बार गुणा करो तो भी 256 आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं दोस्तों ये याद रखने की आवश्यकता नहीं, 1% भी नहीं है, बस केवल इसको याद रख लो बहुत है। समझ आए, क्यों फालतू में बार बार बड़े ज्यादा चीजों को याद करें। इससे ही अपना पूरा काम चल जाएगा, मेरा वादा है आपसे, कोई दिक्कत इसमें। तो बताइए दोस्तों इसके बाद जब इतना ही आ गया तो आप मुझे बताओ 81 को क्या लिख सकते हैं बताओ। आप कहोगे सर 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 4। ठीक है भाई, अब बताइए तो बताइए 27 को क्या लिख सकते हैं। तो आप बताओ सर हमें पता है 27 तो तब आता है जब 3 को 3 बार गुणा करें, 3 3 9 9 27, तो इसका मतलब 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, हाँ या ना।
ऐसे मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, बताइए 8 को क्या लिख सकते हैं आप? कहो साहब ये तो इसको 8 तब आता है जब 2 की पावर क्या होता है 3। तो दोस्तों पीछे की चीजें आपको याद करनी है। पहला घातांक करने का पहले स्टेप यही है, पहले ये पूरा याद होना चाहिए। देखो मैं जब मुझे पता है दोस्तों, गलती आपकी 1% नहीं होगी, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब आते हैं दोस्तों नियम पर, नियमों पर। इसके नियम है वो समझाने की गारंटी मेरी है, 100% मैं आपको समझा दूंगा। ये मैं आपसे ठोक के कहता हूं, ये मैं आपसे वादा करता हूं इस चीज का कि मैं आपको 100% समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो दोस्तों नियम नंबर फर्स्ट, नियम नंबर दोस्तों फर्स्ट है। अब नियम नंबर फर्स्ट, ये नियम अच्छी तरह समझना और अच्छी तरह मैं आपको समझा दूंगा, ये मेरा वादा आपसे। बस वीडियो को स्किप मत करना, स्किप कर दिया तो उसकी गारंटी मैं नहीं लेता। देखिए नियम नंबर फर्स्ट है, आपको जैसे मैंने आपको ये तो बताया था, ये ध्यान रखना 2 की पावर 5 है। तो दोस्तों ये क्या चीज बताया था मैंने आपको, बताओ आप कहोगे साहब आधार है तो, और ये क्या है, और ये कहोगे साहब ये क्या है, घात है। तो आधार कितना है 2 और घात कितनी है 5। जैसे ये आपसे बोले 5 की पावर 7, तो बोले आधार कितना है 5 और घात कितनी है 7, ये तो बताया ना आपको। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, नियम नंबर फर्स्ट में चलते हैं। और नियम नंबर फर्स्ट ये कहता है, मान लीजिए 2 की पावर 4 है गुणा और 2 की पावर 5 है। 2 की पावर 4 है गुणा 2 की पावर कितना है 5। तो आधार यहां 2 है और यहां भी आधार 2 है, समान है असमान है, समान है ना। तो ये नियम यही होता है, जब आधार समान हो, ये दोनों आधार समान है या नहीं है, आधार समान हो और उनके बीच में गुणा का चिन्ह हो, आधार समान हो और उनके बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो घाते जुड़ जाती हैं। तो 2 लिखा और 4 में 5 जोड़ेंगे तो 4 और 5 कितना आएगा 9 आएगा दोस्तों, हाँ या ना। जब आधार समान हो और बीच में चिन्ह गुणा को तो घाते जुड़ जाती है। 4 + 5 करेंगे तो क्या आएगा 9। जैसे एक और देखिए एग्जांपल, 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 2। अब आप देखो दोस्तों, सबसे पहले बताओ यहां आधार 3, यहां 3, यहां 3, यहां 3 है या नहीं है, समान है असमान है, समान है। तो बोला जब आधार समान हो, जब आधार क्या हो समान, उनके बीच में चिन्ह किसको हो गुणा का, तो घाते जुड़ जाती हैं। बिल्कुल साहब आपने सही कहा। तो यहाँ 3 लिख लिया हमने और घात बोले यहाँ कितनी है 4, 5, 6 और 2। तो बोला 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17। तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों 3 की पावर 17। तो इतना बड़ा जो रूप था उसको हमने छोटा लिख दिया, 3 की पावर कितना 17। और ये हमारा सबसे जब बढ़िया हल किसने दिया था, फ्रेंच का वैज्ञानिक था जिसका नाम था रेनी डकाता ने, उतने ही अपनी बहुत ज्यादा हेल्प कर दी। कोई दिक्कत है दोस्तों इसमें? तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपसे पूछता हूं, मान लीजिए यहां पे आ जाए 2 की पावर 4 आ जाए, 3 की पावर 6 आ जाए और 2 की पावर 3 आ जाए और 3 की पावर 4 आ जाए और 2 की पावर 1 आ जाए दोस्तों। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो हमने ये देख लिया दोस्तों, हमें तो पता है नियम नंबर ये कहता है जब आधार समान हो और बीच में चिन्ह गुणा का हो तो घाते जुड़ जाती है। तो ठीक है दोस्तों, देखो यहां आधार 2 है, यहां आधार 2 है और यहां आधार 2 है, तो 2 तो लिख लिया। तो मुझे बता दोस्तों यहां घात कितनी है 4, यहां 3 और यहां कितनी है 1, इनकी जुड़ जाएगी। ये नहीं जुड़ेगी ध्यान रखना, क्योंकि इसका आधार अलग है। तो आधार देखो इसका समान है, इसका समान है, इसका समान, इनको जोड़ लेते हैं। तो बताइए 4 और 3 7, 7 और 1 कितना हुआ 8। तो 2 की पावर क्या लिखेंगे 8। कोई दिक्कत इसमें? अब गुणा लगा दो। अब इसकी बात कर लो 3 की, तो मुझे बता 3 ये दोनों है या नहीं है, इन दोनों का आधार समान है या नहीं है तो यहाँ 3 लिख लिया। तो बोले यहाँ घात कितनी है 6 और यहाँ घात कितनी है 4 और 6 और 4 दोस्तों कितना आएगा 10। तो इसका सॉल्यूशन आया हमारे पास 2 की पावर 8 गुणा 3 की पावर 10। कोई दिक्कत है दोस्तों? नेक्स्ट देखिए, इसके बाद जैसे मान लीजिए ऐसा आ जाए दोस्तों a की पावर m गुणा a की पावर n। तो बोलो दोस्तों यहां आधार कितना है a और यहां आधार कितना है a, समान है समान है समान है। तो आधार समान और बीच में चिन्ह गुणा का तो घाते जुड़ जाती हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों a की पावर m प्लस n। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आ गया a की पावर x गुणा a की पावर y गुणा a की पावर z। अब बताइए दोस्तों आधार समान है या नहीं है तो अब आपको पता लग गया क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसका क्या आएगा, वीडियो पॉज करना और बताना है सर इसका ये आएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको नियम समझ आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आप कह सकते हो यहाँ लिखा a, तो बोले इसका आधार कितना है x, यहाँ कितना है y और यहाँ कितना है z, तीनों जुड़ेंगे तो x प्लस y प्लस में z।
तो बोलो दोस्तों ये चीज समझ आई या नहीं आई? तो मैं आपके लिए ये नोट लिख देता हूं। जब आधार समान हो, जब आधार समान हो उनके बीच, जब आधार समान हो और उनके बीच किसका चिन्ह हो? प्लस का नहीं, गुणा का। और उनके बीच गुणा का चिन्ह हो तो घाते जुड़ जाती है। तो बोलो दोस्तों ये नियम पहला समझ आया नहीं आया? किसी को भी कोई दिक्कत है? नियम है जब आधार समान हो और बीच में चिन्ह गुणा का हो तो घाते जुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों। नियम नंबर सेकंड, नियम नंबर सेकंड क्या कहता है? नियम सेकंड, नियम सेकंड ये कहता है जैसे दोस्तों यह 2 की पावर 5 7 है, तो मुझे बताओ आधार कितना दोस्तों 2 और घात कितनी है दोस्तों 7। अब मुझे बताओ दोस्तों यहाँ पे 2 की पावर मान लीजिए 4 है और यह आधार 2 और यह घात कितनी है 4। अब तुम सोच रहोगे सर तुम्हारे दिमाग में कीड़ा चल रहा होगा कि आपने सोचा होगा कि पीछे सर ने गुणा का बता दिया लेकिन भाग का आ जाए तो। अरे दोस्तों रुको तो सही, कीड़ा बाहर निकाल दूंगा सारा। देखो रुको थोड़ी देर, सब चीज समझा दूंगा। तो मुझे बताओ यह 2 की पावर 7 या 2 की पावर 4, लेकिन यहां पे मान लीजिए अगर चिन्ह भाग का आ जाता है, गुणा का समझा दिया, गुणा में आ जाता तो ये घाते जुड़ जाती, लेकिन अब भाग आ गया तो ध्यान रखना जब आधार समान हो और बीच में चिन्ह भाग का आ जाए तो घाते घट जाती है, घाते घट जाती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 की पावर 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा। हमें पता है यहाँ लिखा 2 की पावर 3, क्यों? क्योंकि हमें पता है 7 में से 4 घटाएंगे तो बोलो बचेगा क्या 3। और जो गलती होने का चांस होता है दोस्तों वो ऐसे आता है 2 की पावर 4 भाग 2 की पावर 7, ऐसा आ गया। तो यहां लिखना है 2, तो बोलो 4 में से 7 घटाएंगे तो यह माइनस का 3 आएगा। इसमें गलती होने का चांस है, ध्यान रखना। तो घाते घटेगी, 4 में से 7 घटाएंगे, आप पता है 7 में से 4 घटाएंगे 3 आएगा, और 4 में से यदि 7 घटाएंगे तो बोलो माइनस का क्या आएगा 3। इसमें कोई दिक्कत है दोस्तों? इतना तो पता ही है ना अपन को। 7 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा 3, लेकिन 4 में से 7 घटाएंगे क्या है -3, क्योंकि माइनस का ज्यादा है। आपसे पूछो बोलो 10 में से अगर 6 घटाओगे तो क्या बचेगा दोस्तों 4, लेकिन 6 में से 10 घटाओगे तो क्या बचेगा -4। इसमें कोई दिक्कत है दोस्तों? तो हमें ये नियम पता लगा जब आधार समान हो और बीच में चिन्ह किसका हो भाग का, तो घात एक क्या होती है घट जाती है। तो 7 में से 4 घटाए तो 3 आया, और ये 4 में 7 घटाएंगे तो -3। आपसे मैं पूछूं बताइए 5 की पावर 100 में से 5 की पावर 75 घटा दिया, अब मुझे बताइए भाग दे दिया, तो मुझे बताओ 5 की पावर क्या आएगा 100 आएगा, 75 आएगा, 175 आएगा, 25 आएगा या -25 आएगा? बताइए क्या आएगा? तो हमने देखा 100 में से 75 घटाएंगे तो केवल क्या बचेगा 25 बचेगा। बोलो हाँ या ना? 100 - 75 करेंगे तो मुझे बताओ प्लस का बचेगा माइनस का? प्लस का बचेगा कि प्लस का ज्यादा है। और आप मान लीजिए 4 की पावर 60 आ जाए, और यहां मान लीजिए दोस्तों 4 की पावर 70 आ जाए, 4 की पावर क्या आ जाए 70। अब आप मुझे बताओ क्या बचेगा, क्या आंसर आएगा इसका? 4 की पावर 60 भाग 4 की पावर 70 है, तो 4 की पावर 130 आएगा क्या? 130 आ जाएगा? नहीं आएगा। 60 में से क्या घटाएंगे 70, तो माइनस का कितना आएगा 10, तो 4 की पावर माइनस क्या आएगा 10। कोई दिक्कत इसमें? क्यों आया? तो 60 में से आप 70 घटा के देख लो दोस्तों, तो बोलो आंसर में माइनस का 10 आएगा नहीं आएगा? किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्लियर है सबको? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। 2 नियम समझाए। पहले नियम मैं आपको बता दूं, जब आधार समान हो और बीच में चिन्ह गुणा का हो तो घाते जुड़ जाती हैं। दूसरा नियम जब आधार समान हो और बीच में चिन्ह किसका हो भाग का, तो घातों का क्या लेते हैं अंतर। दोस्तों मेरे साथ साथ बोला करो जिससे आपकी प्रैक्टिस होती जाए। नियम नंबर 3 देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा नियम है, वेरी मोस्ट है। नियम नंबर 3 अभी जस्ट मैंने दोस्तों आपको बताया। बोलो 2 की पावर 2, बोलो 2 की पावर 2 कितना होता है दोस्तों? क्या होता है? 4। शाबाश। 2 की पावर 2 कितना होता है 4। लेकिन यही चीज अगर 2 की पावर -2 आता तो क्या आता? ये आता 1/4। तो कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है
2 की पावर 2 कितना होता है 4, लेकिन 2 की पावर माइनस 2 कितना होता है 1/4। तो मेरा तीसरा नियम यही है कि जब किसी संख्या की घात माइनस में आ जाती है, जब किसी संख्या की घात किस में आ जाती है, माइनस में आ जाती है, तो हमेशा ध्यान रखना वो संख्या को पलट दिया जाता है, अर्थात संख्या को पलटने पर ये प्लस में हो जाती है। संख्या को पलटने पर किसमें हो जाती है, प्लस में। दोबारा सुन लीजिए, जब किसी संख्या की बात नहीं कर रहा, संख्या की घात की बात कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ये भी कंफ्यूजन निकाल दूंगा आपका। जब किसी संख्या की घात किस में आ जाती है, माइनस में, तो संख्या को पलटने पर वो किस में हो जाती है, प्लस में। तो आप मुझे बताओ 2 की पावर माइनस 2 है, हमें पता है 2 की पावर 2 होता तो 4 आता, लेकिन 2 की पावर माइनस 2 है तो 4 को पलटेंगे अपन, क्योंकि 4 है, 4 के नीचे 1 तो होता ही है, इसको पलटेंगे तो मुझे बताओ 1/4 आएगा नहीं आएगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है दोस्तों, देखिए अब आपसे मैं पूछूं दोस्तों, आप बताओ, मान लीजिए 3 की पावर 3 है, बोलो 3 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। तो मुझे बताइए 3 की पावर माइनस 3 कितना होगा? तो आपका जवाब आना चाहिए साहब ये घात माइनस में आ गई, तो हम पलट कर लिखेंगे, और 27, तो 3 की पावर 3 27 होता है, लेकिन पलटेंगे तो 1 क्या आएगा, 27 आएगा। बोलो हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत है? आपसे मैं पूछूं, बताओ 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 बोलो दोस्तों कितना होता है, 64 होता है। लेकिन आप बताओ दोस्तों 2 की पावर माइनस 6 कितना होगा? आप बताओगे सर ये किसमें है घात, माइनस में है, तो संख्या को पलट कर लिखेंगे, 64 को पलटेंगे तो बोले 1 क्या आएगा, 64 आएगा। ऐसे बताओ दोस्तों 5 की पावर 2 कितना होता है? 5 की पावर 2 सबको पता है कितना होता है, 25, 5 गुणा 5 25 ही तो होगा। तो बताओ दोस्तों 5 की पावर माइनस 2 कितना होता है, 1/25। किसी को कोई दिक्कत है तो हमें पता लगा। और देखिए वो तो अच्छे अच्छे बताऊंगा, मान लीजिए यहाँ पे 2/3 आ जाए, जैसे दोस्तों देखिए 2/3 आ गया और इसकी पावर मान लीजिए माइनस का 1 आ गया। हमने ध्यान दिया, आपको पता होना चाहिए कि सर ने बताया था कि घात जब माइनस में आ जाती है, घात किस में आ जाती है, माइनस में, तो संख्या को पलटने पर वो किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट जुगाड़ लगाया हमने, ये लो साहब जुगाड़ लगा दो, 2/3 को पलटा तो 3/2 आया, और इसको पलटने पर डायरेक्ट ये माइनस प्लस में हो गया। ध्यान रखना क्यों हो गया प्लस में, ये घात तो माइनस में थी। तो हमें पता है माइनस आते ही, प्लस आते तो हम छेड़छाड़ करेंगे नहीं, लेकिन माइनस आते ही हमें पता है कि संख्या को पलट देंगे तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। तीसरा नियम यही है कि जब किसी संख्या घात माइनस में आ जाती है तो संख्या को पलटने पर वो किस में हो जाती है, प्लस में। तो 2/3 को पलटेंगे तो 3/2 आएगा, आएगा नहीं आएगा? और पावर कितनी होगी, 1। बोलो माइनस प्लस में है या नहीं है, कोई दिक्कत इसमें? आप मुझे बताओ, यहां इसका मतलब है 3 1 बार गुणा है तो 3 ही आएगा, और 2 1 बार गुणा है तो 2 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा? जैसे दोस्तों मान लीजिए यहां पे 4/5 होता, जैसे मान लीजिए दोस्तों यहां 4/5 होता और इसकी पावर मान लीजिए दोस्तों माइनस का 2 होता, तो आप बताओ दोस्तों सबसे पहले क्या करते आप? आपके दिमाग के अंदर आता कि हमारे सर ने बताया था कि घात किस में आ गई, माइनस में आ गई, तो सबसे पहले संख्या को पलटकर इसको प्लस बनाना है। सबसे पहले काम हमारा प्लस बनाना है। क्या बनाना है, प्लस। तो प्लस बनाने के लिए संख्या पलटेंगे हम दोस्तों, हाँ या ना? तो पलटेंगे तो बोलो दो 5/4 आएगा नहीं आएगा? बोलो क्या आएगा, 5/4। क्यों पलट रहे हैं, मूर्ख है क्या बना? सवाल सॉल्यूशन के लिए पलट रहे हैं। 4/5 है, इसको पलटेंगे 5/4, और 5/4 जैसे ही पलटा तो माइनस गायब और यहाँ 2 ही रह जाएगा, हाँ या ना? और इसका मतलब पता है 5 की पावर 2 तो पता है ना, 5 की पावर 2 मतलब 5 गुणा 5 ही होता है। तो 5 गुणा 5 कितना होता है, 25 होता है, और 4 की पावर 2 मतलब 4 गुणा 4 कितना होता है, 16, हाँ या ना? ये तो पता है ना आपको, 5 की पावर 2 है, इसका मतलब है 5 गुणा 5, 4 की पावर 2 है, इसका मतलब 4 गुणा 4। आपके पास 11 की पावर 2 आ जाए तो इसका मतलब 11 गुणा 11, यानी जितना यहाँ पे होता है उतनी बार गुणा होती है। जैसे मान लीजिए 3 की पावर 4 है, इसका मतलब तो जानते हो ना, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। बोलो हाँ या ना? किसी को दिक्कत है तो बोलो 5 की पावर 2 यानी कि 5 गुणा 5 कितना होता है, 25, 4 की पावर 2, 4 गुणा 4 कितना होता है, 16। तो ये तीसरा नियम समझ आया नहीं है दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले मैं प्रत्येक नियम कराने के बाद एक बार रिवीजन करूंगा जिससे आपके याद हो जाए। तो दोस्तों पहला नियम क्या है, जब आधार समान हो और उनके बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातें जुड़ जाती हैं। दूसरा नियम दोस्तों बोलो मेरे साथ साथ बोलो, जब आधार समान हो और बीच में चिन्ह किसको, भाग का, तो घातों क्या लेते हैं, अंतर। समझ आ रहा है दोस्तों? तीसरा नियम क्या है, जब किसी संख्या की घात किस में आ जाती है, माइनस में आ जाती है, तो संख्या को पलटने पर वो किस में हो जाती है, प्लस में। तो बोलो दोस्तों तीनों नियम समझ आए नहीं आए, ये बताइए।
किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? पहले ही ध्यान रखना, ये चीज़ें कंप्लीट करना, गारंटी है 100% समझ आएगा। लेकिन आपके मन में कीड़ा तो चल ही रहा होगा कि सर ने ये बता दिया गुणा का चिन्ह आए तो घातें जुड़ जाती हैं, सर ने ये भी बता दिया भाग का चिन्ह आ जाए तो घातें घट जाती हैं। हाँ या ना? तो सर ने ये तो बताया नहीं कि अगर मान लो गुणा का चिन्ह आ जाए, भाग का चिन्ह आ जाए, लेकिन उनकी जगह बराबर को आ जाए तो, अरे इसका बताऊंगा, सबका कीड़ा निकलेगा, टेंशन ना ले। देखिए नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? नियम नंबर 4 ये कहता है, जैसे मान लीजिए 2 की पावर या x है, तो बोलो यहाँ आधार कितना है 2 और घात कितनी है x, और यहां मान लीजिए दोस्तों 2 की पावर क्या आ गई 6 आ गई, और इनके बीच में देखो गुणा का बता दिया, भाग का बता दिया। अब मैं बता रहा हूं दोस्तों बराबर का, हाँ या ना? तो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर कितना है 6। तो अब मुझे बताओ आधार समान है अलग अलग है? आप कहोगे सब समान है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 ही है, समान है। जब आधार समान है और बीच में चिन्ह किसका आ जाए दोस्तों? बराबर का। किसका आ जाए? बराबर का। तो इसने कह दी जब तुम बराबर है, जब तो आप बराबर हो सकते हो तो हम भी बराबर हो सकते हैं। तो इसका मतलब जब आधार समान और बीच में चिन्ह बराबर का है तो घातें भी बराबर होती है, तो x बराबर क्या आएगा 6 आएगा। बोल जैसे मान लीजिए दोस्तों 3 की पावर x प्लस में 2 है, और यहां पे आपको 3 की पावर मान लीजिए आपको दे दिया 5। हमने देखा दोस्तों यहां आधार 3 है, यहां भी आधार 3 है, तो मुझे आप बताओ दोस्तों आधार समान है अलग अलग है? आधार क्या है? समान, और बीच में चिन्ह किसका है? बराबर का। तो हमें पता होना चाहिए, आपको दिमाग में आना चाहिए कि हमारे गुरुजी ने पढ़ाया था कि जब बराबर का चिन्ह आ जाता है और आधार समान हो जाता है तो घातें भी क्या हो जाती है? समान हो जाती है। तो मुझे बताओ x प्लस 2 बराबर कितना आएगा 5। x प्लस 2 किसके बराबर होगा? 5 के। और x बराबर आपको पता है ये 2 इधर जाएगा, किसको हो जाएगा? प्लस का माइनस को हो जाएगा, ये प्लस के इधर जाएगा माइनस को हो जाएगा, 5 में से 2 गए तो क्या बचेगा 3। तो बोला x का मान क्या आएगा 3। दोस्तों समझ आया नहीं आया? और वैसे भी आप इतना ध्यान रखना, बराबर का चिन्ह आ जाए, ये बराबर है तो ये इससे कट जाएगा, तो x प्लस 2 बराबर 5 ही तो आएगा। जैसे यहाँ 2 से 2 कट गया मान लो, तो x बराबर क्या आएगा 6 आएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? जैसे एक और ले लो आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 की पावर आपके पास आ जाए x, और यहाँ 7 की पावर आपके पास आ जाए 6, तो बोलो x बराबर दोस्तों क्या आएगा 6 आएगा। 7 से 7 कट गया, बोलो x बराबर कितना आया 6। नियम समझ आ गया? ऐसे याद रख लेना। मान लीजिए आपके पास 4 की पावर x प्लस में 10 आ जाए, और यहाँ 4 की पावर मान लीजिए 13 आ जाए, तो मुझे बताओ दोस्तों x का मान क्या आएगा? बताओ दोस्तों x का मान क्या आएगा? तो आप कहोगे साहब हमें पता है ये बराबर का चिन्ह है तो घातें बराबर होगी, तो हमें पता है x 4 से 4 काट लो, मान लीजिए x प्लस 10 बराबर 13 आएगा, तो x का जो मान आएगा उधर जाए किसको जाए माइनस का, तो x का मान क्या आएगा 3 आएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? कितने नियम हो गए दोस्तों? 4। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सबसे पहले 4 नियम, चौथा नियम समझ आया? तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहला नियम जब आधार समान और बीच में चिन्ह गुणा का हो तो घातें जुड़ जाती है। दूसरा नियम आधार समान और बीच में चिन्ह किसको? भाग का, तो घातों का क्या हो जाती है? घट जाती है। तीसरा नियम जब किस संख्या की घात किस में आ जाती है? माइनस में, तो संख्या को पलटने पर वो किस में हो जाती है? प्लस में। और चौथा नियम दोस्तों क्या बताया मैंने आपको? जब आधार समान हो और बीच में चिन्ह बराबर को हो तो घातें भी क्या होती है दोस्तों? बराबर होती है। किसी को कोई दिक्कत है दोस्तों? ठीक है, धन्यवाद। देखिए मैं आपसे ये कहता हूं, अगला नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 है दोस्तों, तो मैं आपको बता सकता हूं नियम नंबर 5 होता है जब किसी संख्या घात मान लीजिए 0 होता है, किसी भी संख्या आ जाए, यहां पे कुछ भी संख्या आ जाए, ब्रह्मांड की कोई सी भी संख्या आ जाए और उसकी घात 0, 0 के अलावा नहीं, 0 है परिभाषित है, ठीक है। किसी भी संख्या घात 0 आ जाए तो उसका मान हमेशा ध्यान रखना कितना होता है? 1। 5 की पावर 0 है, इसका मान 1 होगा। 100 की पावर 0 है, इसका मान भी कितना होगा? 1। जैसे मान लीजिए 7 की पावर 0 है तो इसका मान भी कितना होगा? 1। a की पावर 0 है तो इसका मान भी कितना होगा? 1। k की पावर 0 है तो इसका मान भी कितना होगा? 1। z की पावर 0 है तो इसका मान भी कितना होगा? 1। तो आप कह सकते हैं किसी भी संख्या घात यदि 0 आ जाती है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। ये सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन आपका काम नहीं है सिद्ध कैसे किया जाए, लेकिन फिर भी आप चलो आपके दिमाग में कीड़ा चल रहा होगा कि कैसे आता है, मैं सिद्ध भी कर सकता हूँ। 5 में 5 का भाग दिया दोस्तों तो बोलो कितना आता है? 1 आता है। किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग दिया जाता है तो कितना आता है? 1। और इस चीज को आप 5 को 5 की पावर 1 लिख दोगे तो भी तो 5 ही आएगा, और इसको 5 की पावर 1 लिखें तो भी तो 5 ही आएगा, हाँ या ना? तो दोनों को 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। और दोस्तों ये नियम पढ़ा है नहीं पढ़ा बताइए? अभी हमने आधार समान है
यहाँ आधार 5 है, आधार 5 है और बीच में चिन्ह भाग का है। दूसरा नियम है या नहीं है, जब आधार समान और बीच में चिन्ह भाग का हो तो घातों का क्या लेते हैं, अंतर, यानी घातें घट जाती हैं। तो 5 लिखा, यहाँ घात 1 है और यहाँ घात 1 है, तो 1 में से 1 घटा देंगे तो 5 की पावर 0 है। और मुझे बताओ इसका मान 1 है तो इसका मान भी कितना होगा, 1। बोलो हाँ या ना। तो ये सिद्ध करने की चीज़ें आपको नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए नियम में ये सारी चीज़ें सिद्ध हो सकती है। लेकिन अभी अपन को नौकरी लगना है दोस्तों, सिद्ध नहीं करना, वैज्ञानिक नहीं बनना, ध्यान रखना। सारी चीज़ें सिद्ध हो सकती हैं। तो मैंने ये कहा किसी भी संख्या घात 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। हाँ या ना, किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? तो आप मुझे बताओ। कल भी मैंने, जैसे नेक्स्ट देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था कि लड़का कमेंट करना साहब बिल्कुल ये कैसे हुआ। कल मैंने आपको सिद्ध किया था कि 0 में 0 का भाग देंगे तो क्या आता है दोस्तों, 2 आता है। 2 की जगह 5 भी आ जाता है, 6 भी आ जाता है। तो सिद्ध करने की बात दोस्तों, कल वाले वीडियो में देख लेना, मैंने बताया था कि 0 में 0 का भाग देंगे तो बोलो 2 लेके आए ना, लेके आए, बताए तरीके से। लेकिन ये चीज़ें देखो एग्जाम में नहीं आती, गलत ही चीज़ें, क्या मतलब है इन चीज़ों से। कल की वीडियो मैंने बता चुका है इन चीज़ों को छोड़िए आप। नेक्स्ट देखिए, नियम आपको मैंने बता दिए कितने दोस्तों, 5। काउंटिंग करो, कितने बता दिए, 5। पहला नियम समझ आया आपको। पहला, जब आधार समान हो, देखो पहला नियम पहला क्या है, 2 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 6। आप कहोगे साहब 2 की पावर हमें पता आधार समान है, बीच में चिन्ह गुणा का घातें जुड़ जाएंगी, 7 और 6 कितना हुआ, 13। दूसरा नियम आपने बताया साहब 2 की पावर 7 भाग 2 की पावर 6। आपने कहा साहब 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 6, लेकिन भाग का चिन्ह है तो घातें क्या हो जाती है दोस्तों, घट जाती है। तो 2 की पावर यहाँ लिखेंगे 1, 7 में 6 का तो 1 ही बचेगा। तीसरा नियम आपको मैंने बताया, मान लीजिए दोस्तों 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 हमें पता है कितना होता है, 16। लेकिन 2 की पावर -4 बोलो कितना होगा, 1/16। यानी घात किस में आ जाती है, माइनस में आ जाती है। तो संख्या को पलटना पड़ता है, संख्या को पलटना पड़ता है। हमें पता है 2 की पावर 4 16 है, तो 2 की पावर -4 1 बटा क्या होगा, 16। चौथा नियम दोस्तों मैंने बताया था, 2 की पावर x आ जाए और 2 की पावर मान लीजिए 3 आ जाए, आधार समान और बीच में चिन्ह बराबर का, तो घातें भी क्या होती है, बराबर। याद ना रहे तो आप 2 से 2 काट देना, तो बोला x बराबर कितना आएगा, 3। हाँ या ना। और पांचवा नियम मैंने आपको बताया कि जब किसी संख्या घात यदि 0 आ जाती है तो उसका मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। कोई दिक्कत है क्या, ये बताइए, हाँ या ना। किसी को भी कोई दिक्कत है दोस्तों, किसी को भी कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए, अब जो नियम आएगा, नियम छठा वो और भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ 2 आ जाए और इसके ऊपर ऐसा आ जाए, कल भी मैंने थोड़ा बताया था इसके बारे में, आज और भी समझ आ जाए बढ़िया। मान लीजिए 2 आ जाए और इसके ऊपर यहाँ 2 आ जाए, इसको करनी बोलते हैं ना। तो 2 आ जाए और यहाँ मान लीजिए इसके ऊपर 3 आ जाए, यहाँ 2 आ जाए, इसके पावर 4, 2 इसकी पावर 5, 2 इसकी पावर 6, मान लीजिए कुछ भी आ जाए, चलो इतना बहुत है। जैसे मान लीजिए 2 इसकी पावर 7। तो जैसे मैं ये कहता हूं दोस्तों, ये यहाँ पे संख्या है, इसका बेस 2 है, तो यहाँ अपन को लिखना है 2। लेकिन जो ये रूट सा दिख रहा है इस पे कुछ भी नहीं है, तो इसकी जो हमें पता है ये वर्गमूल का चिन्ह है। किसका चिन्ह है दोस्तों, वर्गमूल का। तो इसका 1/2 आता है, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 2 है और यहाँ दे रखा ऑलरेडी 2 है, तो इसका भी 1/2 आएगा सेम। तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, ध्यान रखना। अब मुझे बताइए संख्या 2 है तो यहाँ 2 लिख लिया, लेकिन यहाँ पे मुझे बताओ इसकी करनी 3 है ना, इसकी करनी कितनी है, 3 है। तो इसको होता है 1/3, यानी जितना हो गया ना ये इसको इधर जाकर बटा में हो जाएगी। तो यहाँ देखो 2 है तो इसको बोलो क्या लिखेंगे, 1/4। जैसे यहाँ 2 लिख लिया, यहाँ पे 2 लिख लिया और इसको 1 क्या लिखेंगे, 5। ऐसे दोस्तों यहाँ 2 लिख लिया और 1 में क्या लिखेंगे, 6। और बोलो दोस्तों यहाँ 2 लिख लिया और 1 में क्या लिखेंगे, 7। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको किसी ने 10 की पावर यहाँ दे दिया, यहाँ ऐसे दे दिया, अब बताओ क्या लिखोगे इसको। आप कहो साहब इतने सिंपल, तो लो साहब 10 की पावर बोलो क्या लिखेंगे, 10 तो लिखना ही है और इसकी पावर 1 क्या लिखेंगे, 6। हाँ या ना। तो दोस्तों बोलते जाए, जैसे मान लीजिए 5 की पावर यहाँ 4 आ जाए, तो बोलो दोस्तों क्या लिखेंगे, बताओ क्या लिख सकता है उसको। आप कहो साहब पहले तो लिखो 5 और हमें पता है ये 4 है, ये करनी बन रही है इसकी, तो इसको 1 क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। हाँ या ना। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 3 की पावर यहाँ पे x आ जाए, तो आप क्या कहोगे साहब, पहले लिखो 3
बोलो क्या लिखोगे 3, और इसकी करनी x है तो इधर जाकर 1 क्या बनेगी x। बोलो हाँ या ना। किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई दिक्कत है क्या? किसी को भी कोई दिक्कत है? नहीं है। नेक्स्ट देखो, एक और देख लो, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 13 आ गई और इसकी पावर मान लीजिए यहाँ पे 25 आ गया, तो बताओ सबसे पहले कितना लिखेंगे 13, और इसकी करनी बोलो कितनी बनेगी 1/25। हाँ या ना। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 10 आ गया और इसकी पावर यहाँ 12 है, तो बोलो 10 की पावर कितनी बनेगी 1/12। किसी को भी कोई दिक्कत है दोस्तों? कितने नियम हो गए 6। आप देखिए नियम नंबर 7। अब आ गया, अंत आ गया दोस्तों, घबरा मत, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा अभी तो ये कीड़ा और बैठा हुआ कि कितने नियम इसके, बस अंत आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर इसका मतलब नियमों का अंत आ गया, प्रश्नावली का अंत भी हो गया। प्रश्नावली के सवाल ऐसे समझ आएंगे आपको कि आप भी ये कहो साहब इतनी तरह सरल सवाल भी होते हैं, हमें पहले पता नहीं था, पहले यूट्यूब चैनल बन जाता तो मजा आ जाता सर। ठीक है, देखिए दोस्तों नियम नंबर 7, मुझे बताओ, यहाँ पे बताओ सबसे पहले आधार कितना है दोस्तों? आप कहो सर 3 ही है। कितना है 3। तो मुझे आप बताओ दोस्तों यहाँ पे घात कितनी है 2। आप मुझे बताओ दोस्तों यहाँ पे घात कितनी है 6। आप बताओ दोस्तों, अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे घात बोलो कितनी है 1/12। तो मुझे बताओ सबसे पहले इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? इसको आधार। बोलो क्या बोलते हैं? आधार। आधार कितना है 3। ये क्या चीज है? घात। ये क्या चीज है? घात। और ये क्या चीज है? घात। बोलो है या नहीं है? ये घात कितनी है 2, ये घात कितनी है 6, और ये घात कितनी है 1/12। तो ध्यान रखना नियम लास्ट यही है दोस्तों कि जब किसी संख्या के ऊपर घात के ऊपर घात आ जाए, जब किसी संख्या में घात के ऊपर घात आ जाए तो घातें हमेशा गुणा में होती है। कितनी घात आ जाए उन सबको क्या करना है? गुणा करना है। कैसे? तो यहां लिखा सबसे पहले 3। बोलो पहली घात क्या है 2, फिर 6 और फिर 1/12 है, इनको गुणा कर दो। तो आप लिखोगे 2 गुणा में क्या लिखोगे 6, और गुणा में क्या लिखोगे 1/12। तो हमने काटा 6 कम 6, 6 दूनी 12 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 3 लिखा, सब कुछ कट गया, क्या बच गया 1। और दोस्तों ये शुरू में ही समझा दिया 3 की पावर 1 कितना होता है 3 होता है। किसी को कोई दिक्कत है? जैसे दोस्तों मान लीजिए आपके पास एग्जांपल के तौर पे एक और बताता हूं, मान लीजिए यहाँ 2 है और इसकी पावर मान लीजिए यहाँ पे 3 आ जाए। बोलो कितना आ जाए 3। और मान लीजिए इसकी भी पावर आ जाए, इसकी पावर आ जाए मान लीजिए 2। कितनी आ जाए दोस्तों 2। और मान लीजिए इसकी पावर आपके पास 1/3 आ जाए। हाँ या ना? अगर इसका सॉल्यूशन पूछे तो आप कैसे करोगे? अब लड़का घबरा जाता है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है पूरी समझा के रहूंगा, तो समझा के ही रहूंगा। आपको ध्यान रखना, सबको समझ आएगा। कोई ये कहता है ना सर मुझे मैथ नहीं आती, कितनी भी समझ, मैं 100% कह सकता हूं शुरू से देखना, 0 से हीरो बन जाओगे, गारंटी है। लेकिन शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो पूरी देखना, इसकी मत करना दोस्तों, उसकी मैं गारंटी नहीं लेता। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें पता है ये आधार तो 2 ही है, 2 लिख लिया। हाँ या ना? अब मुझे बताओ दोस्तों यहाँ पे ये करनी बन गई तो 3 है, तो इसको 1/3 है या नहीं है? हाँ या ना? तो बोले इसकी घात 1/3 बनेगी नहीं बनेगी? बताइए, इसको छोड़ो आप पहले। सबसे पहले बताओ मुझे दोस्तों, इसकी जो घात है, इसकी घात, इस 3 की घात बोलो कितनी बनेगी 1/3। ये तो समझाया था। और दोस्तों इस करनी 2 है तो इसकी घात कितनी बनेगी 1/2। ये इसकी घात ऐसे 1/3 ही रहेगी। बोलो हाँ या ना? तो मुझे बताया इसकी घात 1/3, इसकी घात 1/2 और इसकी घात 1/3 बनेगी नहीं बनेगी? तो हमें पता है घातें किस में होती है? गुणा में होती है। तो यहां लिखा 2। बोलो पहली घात 1/3, हाँ या ना? और दूसरी घात बोलो 1/2, हाँ या ना? और तीसरी घात बोलो क्या आएगी 1/3। बोलो ऐसा आएगा नहीं आएगा? तो यहाँ लिखा 2, ऊपर गुणा करेंगे तो इनको 1 ही आएगा, और 3 दूनी 6 और 6 3 18। तो इसका सॉल्यूशन बोलो दोस्तों क्या आएगा 2 की घात 1/18। हाँ या ना? और इस चीज को आप मुझे बताओ दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 का 2 लिख लिया और इसकी करनी बोलो कितनी बना देंगे 18। ऐसे लिख सकता हूं क्या? हाँ या ना? हाँ। तो आप कहो सर हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? किसी जैसे मान लीजिए 2 की पावर 1/5 आ जाता तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और इसकी करनी बोलो कितनी बढ़ती 5। किसी को दिक्कत है इसमें? तो ये नियम समझ आया नहीं आया? तो नियम ये कहता है दोस्तों, जब आधार समान हो, जब आधार क्या हो समान, सही है,
जब आधार क्या, जब किसी आधार समान हो, बीच में चिन्ह गुणा का है तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जब आधार समान हो, बीच में चिन्ह किसको हो, भाग का, तो घाते घट जाती है। जब किसी संख्या घात माइनस में आ जाती है तो संख्या को पलटने पर वो किस में हो जाती है, प्लस में। और जब आधार समान और बीच में चिन्ह बराबर को हो तो घाते भी क्या होती है, बराबर होती है। और जब किसी संख्या घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। और करने का मैंने आपको समझा दिया। लास्ट नियम, जब किसी संख्या के ऊपर घात आ जाती है तो घाते हमेशा किस में होती है, गुणा में। शायद मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको 50% तो याद होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे मान लीजिए यहां पे आपको दे दिया दोस्तों a और इसकी घात मान लीजिए आपको दे दी x, और दोस्तों इसकी घात दे दी y, और दोस्तों इसकी घात दे दी आपको z। बोला हाँ या ना। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आधार कितना है a, इसकी घात x है, इसकी घात y है और इसकी घात z है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों घातें किस में होती है, गुणा में। तो इनको गुणा करेंगे तो x गुणा y गुणा z। बोला हाँ या ना। तो a की पावर x y z। किसी कोई दिक्कत है दोस्तों, ये बात समझ आई नहीं आई? तो ये नियम समझ आया कि जब किस संख्या में घात के ऊपर घातें आ जाती है तो घातें किस में होती है, गुणा में। किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो अब आपको दिमाग में कीड़ा चल रहा होगा कि सर समझ तो आ गई लेकिन नियम नहीं लिखवाया। तो चलो ठीक है, मैं नियम लिखवा देता हूं थोड़ा सा। नहीं आपको ऐसे करना दोस्तों, नियम लिखने से बढ़िया है आपको टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लेना आप, बलराज मैथ्स। बलराज मैथ्स दोस्तों, इस बलराज मैथ्स ये यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है और ये टेलीग्राम चैनल भी है। तो दोस्तों इसमें ये नियम डाल देता हूं मैं, इसमें इस चैनल के अंदर टेलीग्राम चैनल भी आप डाउनलोड कर लो और यूट्यूब चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो मैं आपको दोस्तों इसके नियम डाल दूंगा इसके अंदर, उसके अंदर और बढ़िया तरीके से डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। तो दोस्तों ये बताइए ये नियम समझ आए नहीं आए, आप तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो नियम देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और रिवीजन कर देता हूं। नियम फर्स्ट क्या है, 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 4। तो नियम फर्स्ट यही कहता है जब आधार समान, शॉर्टकट लिख रहा हूं दोस्तों ना, जब आधार समान हो और लिखवा दिया है वैसे, दोबारा देख ले एक साथ, और उनके बीच गुणा का चिन्ह हो तो घातें जुड़ जाती है। जब आधार समान हो उनके बीच गुणा का चिन्ह तो घातें जुड़ जाती है। नियम नंबर पहला यही है। और नियम नंबर दोस्तों दूसरा नियम क्या है, 2 की पावर 6 भाग 2 की पावर 4। तो हमें पता है दोस्तों, बोलो 2 की पावर 6 में 4 गए तो क्या आएगा 2, और इसको ऐसे लिख दें 2 की पावर 4 भाग 2 की पावर 6। अब बोलो दोस्तों 2 की पावर क्या आएगा, -2 आएगा, नहीं आएगा? तो दूसरा नियम क्या है, जब आधार समान, बोलते जाओ आपको याद हुआ नहीं हुआ इससे पता तो चले। बोलो क्या है नियम, जब आधार समान हो, जब आधार समान हो उनके बीच सेव का चिन्ह, सेव नहीं भाग का ना, उनके बीच भाग का चिन्ह, उनके बीच भाग का चिन्ह तो घातें घट जाती है। सब्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं। कोई दिक्कत है दोस्तों? नियम देख लिया आपने, ठीक है। टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लेते तो ये टाइम वेस्ट नहीं होता दोस्तों। देखिए नेक्स्ट, तीसरा नियम क्या बताया था मैंने आपको दोस्तों, जैसे मान लीजिए 2 की पावर -3 आ गया तो हमें पता है जब किसी संख्या घात माइनस में आ जाती है, चलो पूरे समझाता हूं आपको मैंने समझाया था 2 की पावर 3 है, इसका मतलब कितना होता है 8, लेकिन 2 की पावर -3 है, 2 की पावर -3 तो मुझे बता इसका मतलब 1 बटा क्या आएगा 8। जैसे मान लीजिए 2/3 है,
इसकी पावर -1 है, तो हमें पता है इस संख्या, जब किसी संख्या घात माइनस में आ जाती है तो उसको पलटने पर किस में हो जाती है, प्लस में। इसको पलटेंगे तो मुझे बताओ 3/2 आएगा और इसकी पावर कितनी बन जाएगी 1, और 3 को 1 बार गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, और 2 को 1 बार गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो नियम बोलो दोस्तों क्या है, जब किसी संख्या की घात माइनस में हो, जब किसी संख्या घात माइनस में हो तो संख्या को पलटने पर, वह घात प्लस में हो जाती है, तो वह घात प्लस में हो जाती है। तो बोलो दोस्तों ये नियम समझ। तो देखिए दोस्तों नियम नंबर 4 याद हो गया होगा ऐसे आपके। नियम 4 मैंने आपको बताया दोस्तों, 2 की पावर x आ जाए और 2 की पावर 9 आ जाए तो बोलो आधार समान है और बीच में चिन्ह बराबर का है तो घातें क्या होती है, बराबर होती है। और मैंने ये भी कहा था, याद ना हो तो डायरेक्ट काट लिया करो, 2 से 2, x बराबर कितना आ गया 9। तो नियम है जब आधार समान हो, और उनके बीच बराबर का चिन्ह हो, बराबर चिन्ह, तो घातें भी क्या होती है, बराबर। तो घातें भी बराबर होती है। बोलो दोस्तों ये समझ आ गया आपको। नेक्स्ट नियम क्या था, नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 बताया था 5 की पावर 0 तो इसका मान 1, 100 की पावर 0 तो इसका मान 1, और 1 की पावर 0 तो इसका मान कितना है 1। तो कहने वाला है जब किसी संख्या की घात, जब किसी संख्या की घात शून्य हो, शून्य मतलब 0 हो, शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। तो उसका मान दोस्तों कितना होता है, बोलो 1 होता है। किसी को कोई दिक्कत है दोस्तों? नियम नंबर 6 लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, करने वाला है। या 5 और इसकी पावर 2 आ जाए तो बोलो 5 की घात बोलो क्या आएगी, इसकी घात बोलो 2 की, करने की घात क्या बनेगी 1/2। मान लीजिए यहाँ पे a आ जाए और इसकी पावर मान लीजिए आपका 5 आ जाए तो a की घात बोलो क्या बनेगी 1/5। मान लीजिए यहाँ 100 आ जाए और इसकी पावर मान लीजिए यहाँ पे 4 आ जाए तो बोलो 100 की पावर बोलो क्या बनेगी दोस्तों 1/4। नियम नंबर 6 समझ आ गया आपको। 7वां नियम देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां का जो मैंने बताया, मान लीजिए यहाँ 2 की पावर 3 आ जाए और इसकी पावर मान लीजिए दोस्तों 6 आ जाए, और इसकी भी पावर दोस्तों मान लीजिए इसकी पावर 1/12 आ जाए, और इसकी भी पावर मान लीजिए दोस्तों 2 आ जाए। तो मुझे बताओ दोस्तों ये क्या चीज़ है, बताओ ये क्या चीज़ है, ये आधार। और दोस्तों ये जितनी भी दिख रही ये क्या चीज़ है, घात। जब आधार, जब किसी संख्या में घात के ऊपर घात आ जाती है, घातें किस में होती है दोस्तों, गुणा में। तो मैंने आपको बताया था 2 लिखेंगे और यह 3 × 6 × 1/12 × 2। तो यहाँ 6 × 6 और 6 दूनी 12, और 2 से 2 कट जाएगा। तो बोलो दोस्तों 2 की पावर कितना आएगा 3। और शुरू में मैंने आपको ये समझा दिया था कि 2 की पावर 3 कितना होता है 8। लेकिन दोस्तों ऐसे मत करना कि सर ने बताया 2 3 बार गुणा है, 2 × 2 × 2 ऐसे कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आएगा तो 8 ही, लेकिन दोस्तों टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। तो बोलो दोस्तों 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 8 होता है 2 की पावर 3, उल्टा सुल्टा दोनों याद होना चाहिए। कोई दिक्कत दोस्तों? तो दोस्तों मैं आपसे ये समझाना चाहता हूँ आपको कि ये जो चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। अगर आपको ये नियम याद है तो सवाल बड़े से बड़ा सेकंडों में उड़ा दोगे आप, ये मेरा वादा है आपसे, 2 सेकंड में उड़ा देंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों, सबसे पहले ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपको बताऊं कल हम सवाल करेंगे,
कल की ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दूसरी वीडियो जब आएगी तो उसमें हम सवाल करेंगे दोस्तों, और सवाल का पैटर्न हम आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला प्रश्न सेकंडों में उड़ाएंगे, सेकंडों में, कि आपने सोचा नहीं होगा कि वास्तव में इतनी जल्दी सवाल हो भी जाता है। जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतने बड़े बड़े सवाल सेकंडों में हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सेकंडों में हो जाते हैं। मैं आप बता रहा हूँ, आप ये कहोगे, आप कहो साहब इतने ये सवाल देखते तो हमको डर लगता है, ऐसे सवाल आ जाते। अरे ये सवाल बहुत सीधे हैं, आपसे मैं वादा करता हूँ इन चीज़ों का, आप इस चीज़ की टेंशन ना लें। ये चीज़ हमारी गारंटी है समझाने की। अब आपका काम दोस्तों केवल इतना सा है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है उसका रिवीजन कीजिए दोस्तों। वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा का पूरा देखें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। और दोस्तों कमेंट ज़रूर किया करो, जिससे हमें पता रहे कि कितने बच्चे एक्टिव हैं और कितने नहीं हैं। तो दोस्तों हम भी आपके ही हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखा करो, वीडियो को प्यार दीजिए। कोई चीज़ नहीं आती समझ तो वो हमें बताइए, उसके लिए एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, तो उस पर एक व्हाट्सअप बनेगा, व्हाट्सअप नंबर पे आप सवाल लिख के भेज सकते हो, सर इसमें हमें दिक्कत आ रही है। लेकिन उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जब तक इतना तो हमें भरोसा है कि हमारे जो पढ़ाई हुई चीज़ है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत आ जाती है तो उसके लिए एक व्हाट्सअप नंबर कुछ ही दिनों में किया जाएगा एक्टिव, उसके बाद उससे आप प्रॉब्लम भेज सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे प्यार बनाए रखें। राम राम दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।